Hello and welcome to the Kids Heaven Public School online classes session. Okay, we are presently studying chapter 3, which has the title Glimpses of the Past, and this is from the NCERT book of Honeydew for class 8. Okay, we are talking about the past events that happened which caused the first war in India, okay, the first independence war. Now the sixth pictorial information here we have is dissatisfaction. Okay, dissatisfaction का मतलब होता है, देखो satisfaction होता है जब हमें किसी चीज से सुकून मिलता है, ठीक है, सुकून है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, so उसका जो उल्टा है dissatisfaction, मतलब कि सुकून नहीं है. अब ये था सन 1835 से 1856 के दौरान. अब देखते हैं इसमें क्या हुआ था. Education in India was in Persian and Sanskrit. In 1835, an Englishman named Macaulay suggested a change. अब देखिए उस समय इंडिया में जब एजुकेशन सिस्टम था वो पर्शियन में था, ठीक है, फारसी में और संस्कृत लैंग्वेज में. तभी एक इंग्लिशमैन ने सजेस्ट किया we should teach the natives through the English language. हमें जो है यहाँ के रहने वालों को अंग्रेजी भाषा के द्वारा पढ़ाना चाहिए, सिखाना चाहिए. अब ऑब्वियसली जो दूसरे फॉरेनर हैं फिरंगी वो तो फॉरेन कहते हैं, आई एग्री. अब इसमें जो हमारे इंडियंस थे उनका क्या रिएक्शन था, लेट अस सी. English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. अब ये जो इंग्लिश एजुकेशन था इससे जो हमारे हिंदुस्तानी थे उन्हें वो पढ़ लिख कर क्लर्क्स बने थे, ठीक है, और जो हमारे ब्रिटिश थे उन्हें पेटी जॉब्स देते थे. पेटी का मतलब होता है छोटे छोटे से, ठीक है, छोटी छोटी सी जॉब दे देते, उन्हें अपने अंडर काम कराते थे. मतलब कि जो फिरंगी थे वो बॉस ही थे एंड जो हमारे क्लर्क्स थे इंडियन वो मतलब छोटे जॉब्स करते थे. ओके, नाउ इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स. अब इंटेलेक्चुअल्स क्या होते हैं, जो बहुत बुद्धिक होते हैं, मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है. वी मस्ट एजुकेट अवर ब्रदर्स. अब क्या डिसाइड होता है कि हमें अपने भाइयों को भी पढ़ाना चाहिए एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस. और उनके जो हालात हैं, उनके जो माली हालात हैं, हमें उनमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, सुधार लानी चाहिए. For that, we must convey our grievances to the British Parliament. अब ये करने के लिए हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को अपनी ये प्रॉब्लम्स बतानी चाहिए, ठीक है, हमें जाके उन्हें इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं. So 1856 में the British had conquered the whole of India. अब जब 1855 का समय आया, ब्रिटिश ने इंडिया का काफी हद तक का हिस्सा कंट्रोल में ले लिया था, कॉन्क्वेर कर लिया था, ठीक है. अब ये देखें जो मैप ऑफ इंडिया है इसमें जो पिंक कलर है वो ब्रिटिश है, देखें कितना कवर कर लिया है, एंड जो येलो कलर है वो स्टेट्स हैं, ठीक है. नाउ दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस. दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस. अब देखिए उन्हें तो अपना देखना था ब्रिटिश को, उन्हें इंडियंस की जरा भी फिक्र नहीं थी कि उन्हें किस चीजों की जरूरत है, क्या प्रॉब्लम्स है, कुछ नहीं. Our kings have become puppets and we have lost our old jobs. क्या कहते हैं हमारे हिंदुस्तानी के जो हमारे राजा महाराजा थे वो तो पुतले, उनके लिए पुतले बन चुके हैं. पुतले इन द सेंस नॉट रियली पुतले, मतलब पपेट्स क्या होते हैं, पपेट्स का मतलब होता है, पपेट्स जो होते हैं वो एक खिलौने की तरह होते हैं जिनको हम अपने रूल्स पे नचाते हैं या अपने हम जो कहते हैं वो वही करते हैं, जिन्हें हम कठपुतली कहते हैं, ठीक है. सो जो राजाज हैं वो कठपुतली बन चुके हैं ब्रिटिश के लिए, एंड जितनी भी हमारी पुरानी जॉब्स थी वो ना सब हमसे छिन चुकी हैं. एंड लैंड्स और हमारी जमीनें, दे आर कन्वर्टिंग अवर ब्रदर्स, वो हमारे भाइयों को बदल रहे हैं, ठीक है. यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट. तुम सिर्फ बोल रहे हो, कुछ ऐसा करो कि उन्हें यहाँ से हम निकाल दें. ग्रेजुअली हमारे हिंदुस्तानियों के कुछ ग्रुप्स को ये समझ में आने लगा कि हमें उनकी गुलामी नहीं करनी, उन्हें यहाँ से निकाल देना चाहिए.